नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में। आज का हमारा विषय है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, शुद्धि। यह शुद्धि दो प्रकार की होती है, एक है बाह्य शुद्धि और दूसरा आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि जैसे ब्रश, मंजन, दातुन, स्नान, शौच क्रिया, योग, व्यायाम, मालिश, ये सब बाह्य शुद्धि है। फिर होता है आंतरिक शुद्धि में मन की शुद्धि, अपने अंतःकरण की शुद्धि। ये बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि को एक छोटी सी कहानी में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। रामानंद के बारे में आप सुने ही होंगे। कबीरदास जी उनके शिष्य थे। वैसे उनके प्रमुख 12 शिष्य थे, जिनमें मीराबाई, रैदास, दादू, नानक, ये सब शामिल थे 12 शिष्यों में। धन्ना जाट, पीपा, ये सब। तो रामानंद जी जब बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तो वो नदी पैदल नहीं जा सकते थे। तो उनका नित्य नियम था कि वो जब घर से स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मण के कंधे में बैठकर जाते थे, और जब स्नान कर लेने के बाद घर आना होता था तो वो शूद्र के कंधे पे बैठकर आते थे। यह बात उनके साथ में रहने वाले और शिष्यों को नहीं पच रही थी। उन लोग को लग रहा था कि स्वामी जी, गुरु जी तो फिर शुद्ध हो गए। जाते समय ब्राह्मण के कंधे से गए थे, नहा लिए, उसके बाद फिर शूद्र से स्पर्श करके फिर शुद्ध के शुद्ध हो गए। एक दिन उस शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? इतने मेहनत से जाते हैं, नहाते हैं, पवित्र होते हैं, फिर शूद्र के कंधे में बैठकर क्यों अपने आप को पुनः अशुद्ध कर लेते हो? तब जो जवाब स्वामी रामानंद जी देते हैं वो जवाब याद रखने लायक है, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि के परिप्रेक्ष्य में। वो कहते हैं कि जब मैं अशुद्ध था, नहाने के लिए जा रहा था, तो मैं ब्राह्मण के कंधे पे गया, नहा लिया तो मेरा शरीर पवित्र हो गया। अगर मैं फिर ब्राह्मण के कंधे पे ही आता, शूद्र के कंधे पे नहीं आता, तो कहीं न कहीं मेरे मन में ये भाव रहता कि ये शूद्र है, अशुद्धि का भाव रहता ही। तो मैं जो दूसरे बार शूद्र के कंधे में बैठ के आया, उसमें मैंने मानसिक शुद्धि की है। स्नान शारीरिक शुद्धि है, और मैं शूद्र के कंधे में आया तो वो मानसिक शुद्धि है। मेरे मन शुद्ध है, मेरे में शूद्र और ब्राह्मण का भेद नहीं है। इसलिए उन्होंने शूद्र के कंधे पे आते थे, सीख देने के लिए कि मानसिक शुद्धि कैसे होती है। विश्वास है आप शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि को समझ गए होंगे। मानसिक शुद्धि का और सूक्ष्म अर्थ है कि किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का अहित हो जाए इस प्रकार का भाव मन में भी नहीं करना चाहिए। फिर इसमें भी प्रश्न किए कि अगर हम शौच, हमारा बाह्य शौच भी हो गया और आंतरिक शौच भी हम कर लिए, तब हमें मिलेगा क्या? तो महर्षि पतंजलि 2:40 में कहते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। शौचात स्व अंग जुगुप्सा, अपने ही अंगों से घृणा होने लगती है बाह्य शुद्धि में। अगर हम बाह्य शुद्धि को अपना लें अच्छे से, तो अपने ही अंग से भी वैराग्य हो जाता है और दूसरे के अंग से भी संसर्ग करने की इच्छा नहीं रह जाती। अगर आप पूर्ण रूप से पवित्रता बरतेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शरीर की कहाँ तक महत्व है, कितनी महत्ता है, आप और गहराई से समझेंगे। अगर पूर्ण रूप से बाह्य शौच का भी पालन करेंगे तो अच्छे से स्नान, मालिश तगड़े से, व्यायाम सब अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये शरीर कहाँ तक लेके जा सकता है, कितनी महत्ता है। धीरे धीरे आपको इसके प्रति लगाव नहीं रह जाएगा। क्यों हम बाहरी सुंदरता में भी ध्यान देते हैं, क्रीम लगा के अपने आप को सुंदर करने का प्रयास करते हैं। अगर हम शौच को बरतें तो समझ में आ जाएगा कि सुंदरता क्या है।
इसलिए अपने शरीर के प्रति आकर्षण भाव खत्म हो जाता है और ना तो दूसरे ही अंग से भी संपर्क करने की, संसर्ग करने की इच्छा होती है। क्यों? हम समझ जाते हैं कि जैसा अपना शरीर है वैसे उनका शरीर है। हमारे शरीर में जैसे मलमूत्र है, गंदगी है, वैसे उनके शरीर में भी है। तो खुद अपने शरीर से भी वैराग्य हो जाता है और दूसरे के शरीर से भी संसर्ग करने की इच्छा नहीं रह जाती। ये है बाह्य शौच का फल। फिर अब आंतरिक शौच करें, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन में किसी के प्रति बुरे विचार ना लाए, तो क्या होगा? तो बोले कि उससे 5 लाभ मिलेगा। सत्व शुद्धि, शौमनस्य, एकाग्र, इंद्रियजय और आत्मदर्शन। अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये 5 होंगे। 2:41 में बताया गया है। अंतः शुद्धि होने पर, आंतरिक शुद्धि होने पर 5 लाभ मिलेगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो सब शुद्ध हो जाएगा। अब जब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चित्त शुद्ध हो गए तो स्वाभाविक बात है इंद्रियां भी एकाग्र हो जाएगी, इंद्रियां भी अपने वश में हो जाएगी। चित्त को जहाँ भी, मन को जहाँ भी एकाग्र करना चाहे वो एकाग्र हो जाएगा, शुद्ध हो गया है। तो यह है इस तरह अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना, आत्मदर्शन, ऐसे 5 गुण आते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।